हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरुजी चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह और आज देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज तारीख हो गया 18 मई 2020 और 17 मई 2020 को एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक सही आंसर है जिसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। दोस्तों, ये जो है 18 मई को मनाया जाता है और आज का तारीख है 18 मई और आज के दिन ही ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भी संग्रहालय माने संग्रहालय में क्या होता है, कोई भी चीज़ का संग्रह करना। इसमें जो भी हमारा इतिहास है, जो भी हमारा कल्चरल है, जो भी हमारा पुराना चीज़ है, उसको क्या किया जाता है कि संग्रह किया जाता है, जिससे कि जो विलुप्त हो रहा है या आने वाला जनरेशन है उसके बारे में जाने। ठीक है दोस्तों, इसका मकसद यही रहता है कि उसके बारे में हम जाने, इतिहास के बारे में हम जाने और आने वाले लोग भी उसके बारे में जाने। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो देखे होंगे कि कहीं सिक्का रखा जाता है, कहीं तलवार रखे गए हैं, तो कहीं कुछ बुक्स रखे गए हैं, तो अलग अलग चीज़ इसमें हो सकता है। तो कहीं पत्थर रखा गया है, तो कहीं धनुष रखा गया है, तो कहीं जानवर रखे गए हैं, तो कहीं जानवर के कंकाल रखे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसका यही मकसद होता है कि आने वाले जो पीढ़ी हैं वो भी इसके बारे में अवगत हो, इससे अवगत हों, क्योंकि ये सब दिन पर दिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, सामने आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये डायनासोर है। डायनासोर हो गया, इसके और जाइए देखिए तलवार है, ये हो सकता है किसी राजा का है या क्या है। ये सबको म्यूज़ियम में रखा जाता है। ये जैसे पिक्चर्स हो गए, ये सब म्यूज़ियम में रखा जाता है, जिससे कि आने वाले पीढ़ी भी इस इतिहास के बारे में समझ सके कि क्या है नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों का ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं। दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें बंदरों पर ट्रायल किया गया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आने वाला समय में कोविड-19 के लिए इंसान पर भी ये ट्रायल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। यूनाइटेड वी फाइट नामक एक संगीत रचना का किसके द्वारा अनावरण किया गया है। दोस्तों, ये जो है ICCR के द्वारा अनावरण किया गया है। ICCR के मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ये जो है इंग्लिश में लिखा गया है और ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने इसको लिखा है और गाया है। ठीक है दोस्तों, ये कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना 19 के बारे में अवगत कराता है, लोगों को उसके बारे में जागरूक कराता है। ठीक है, और इसका मकसद यही है कि लोग कोविड-19 जो है उससे कैसे बचें और कैसे उससे प्रिकॉशन लिया जा सकता है। और भारत के विदेश मंत्री ने इस गीत को पूरी दुनिया के लिए समर्पित कर दिया है। इस गाने को पूरे दुनिया के लिए समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट। भारतीय मूल के शेफ से शादी करने वाली किस देश की राजकुमारी मारिया गलिटजाइन का निधन हो गया। दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया की थी और 31 साल की उम्र में दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। और जो शेफ थे, भारतीय मूल के जो शेफ थे, उनका नाम था ऋषि रूप सिंह। चलिए इसका राजधानी भी देख लेते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। सामने लिखा हुआ मैड्रिड। ठीक है दोस्तों। लंदन खुद एक राजधानी है, कहाँ की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ऑस्ट्रिया का वियना और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। इटली का रोम। नेक्स्ट। सिक्किम राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिक्किम राज्य दिवस 16 मई को मनाया जाता है और 16 मई 1975 को सिक्किम को 38वें संशोधन के द्वारा एक राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान के संशोधन कौन सा? 38वें संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था और यह 22वां राज्य बना। जब आज के डेट में कितना है राज्य? टोटल 29 राज्य हैं
उस समय जब ये 38 संशोधन के द्वारा इसका 22 यानी कि उसका 22वां राज्य दिया गया था। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी पर SCO विदेश मंत्री के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? रूस ने की। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। ये जो है वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस किया गया था और इसमें यही बात किया गया कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए, कैसे प्रिकॉशन लिया जाए। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। नेक्स्ट, कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने का घोषणा किया है? दोस्तों, 7500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। किसने? विश्व बैंक ने। और ये बहुत अहम रोल निभाएगा भारत के लिए, क्योंकि अभी कोविड-19 है, इसमें बहुत खर्च हो रहे हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, इसमें ये बहुत सहयोग करेगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? इसमें एशियाई विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है और बताया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की GDP पर 142 अरब से लेकर 218 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, लावा ने चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात बाजार के लिए डिज़ाइन और विनिर्माण को अगले कितने महीने में भारत में लाने की घोषणा की है? 6 महीने में ये भारत में लाने की घोषणा की है। जो लावा कंपनी है वो इंडियन है, इंडियन ब्रांड है। ठीक है दोस्तों, और सरकार की ओर से बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं जिससे कि फॉरेन जो भी कंट्रीज़ के जो कंपनी हैं वो भारत में आने के लिए इच्छुक जता रहे हैं। जैसे कि सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम की भी घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिच कहाँ से? ये थे ब्राज़ील के थे और ब्राज़ील के ये स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है इस्तीफा देने के पीछे कि राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं बोल्सोनारो, जो वहाँ के राष्ट्रपति बोल्सोनारो हैं, उनसे क्या हुआ है कि अनबन हो गया था, जिसके कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? ये अमेरिका देश है जो कि चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। उसमें 18 सूत्री योजना पेश की है। उसके अंतर्गत ये भी मेंशन किया गया है कि चीन ने खराब मंशा से छिपाया क्या चीज़ को? कोरोना जब कोविड-19 फैला था उसमें खराब उसका मंशा था, उसने छिपाया, जिसके कारण ये महामारी वैश्विक स्तर पर फैल गई। ठीक है दोस्तों, क्या आप इससे सहमत हैं कि चाइना ने इसको छिपाया था? अगर हाँ तो आप कमेंट सेशन में हाँ या ना तो ना कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।